नमस्कार, स्वागत है प्राची ब्लॉग इवेंट्स में। आज हम बनाएंगे एक ऐसी पारंपरिक मिठाई जो हर त्यौहार को खास बना देती है, लौंगलत्ता मिठाई। बाहर से कुरकुरी और अंदर से रस भरी। चलिए इसे बनाते हैं, शुरू करते हैं इसे बनाना। तो लौंगलत्ता बनाने के लिए यहाँ पे लेते हैं 2 कटोरी मैदा। तो मैदा को पहले से ही छान कर लिया है मैंने। तो ले लेते हैं कोई गहरा बर्तन, उसमें हम इसका डो तैयार करेंगे। सबसे पहले तो 2 कटोरी से हमने लिया है यहाँ पे। आप कोई भी कप या कटोरी सेट करिए, उससे ले लीजिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 2 कटोरी मैदा लिया है। आप चाहे तो 1 कटोरी मैदा या फिर 1 कटोरी आटे से भी बना सकते हो, दोनों मिक्स करके। और अब यहाँ पे डाल लेते हैं लगभग 2 चुटकी मीठा सोडा। चुटकी से ही नाप के मैं डाल रही हूँ। तो इस तरह से 2 चुटकी मीठा सोडा डालने के बाद अब इसमें हमें 4 चम्मच के लगभग देसी घी चाहिए मोइन डालने के लिए। तो चम्मच बड़ा है मेरा, और उसी चम्मच से हमने यहाँ पे 4 चम्मच देसी घी ले लेते हैं। और इससे हम मोइन इसमें लगाएंगे अच्छी तरह से। पहले हाथ से मिलाते हुए मैश कर लेंगे ताकि घी जो है बढ़िया से मैदे में मिक्स हो जाए, बढ़िया सा मोइन लग के तैयार हो जाए। तो इस तरह से हमें मिला लेना है। और उसके बाद अच्छी से मुट्ठी बन जाए, हल्का ही हाथ दबाए और मुट्ठी बन जाए तो समझिए इसमें मोइन परफेक्ट है। अगर कम लगे तो आप 1 चम्मच डाल भी सकते हो, वैसे 4 चम्मच इसमें परफेक्ट है। तो इस तरह से मैंने मोइन इसमें लगा लिया है। अब इसे हम नॉर्मल पानी से ही इसका हम डो तैयार करेंगे। तो सॉफ्ट मीडियम डो तैयार करना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना है इस डो को। जिस तरह से हम समोसे का डो तैयार करते हैं ठीक उसी तरह से हमें इसे तैयार करना है। लौंगलत्ता बनाने के लिए भी इसका डो तैयार करते हैं, तो ठीक उसी तरह से हमें इसका भी जितना हम समोसे के लिए टाइट डो तैयार करते हैं ना, उसी तरह से हमें इसका भी डो तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना है। और इस तरह से हम इसे मैश करते हुए इसका डो तैयार कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसका डो तैयार कर लेना है। तो डो मेरा लग चुका है। इस पर 1 चम्मच घी डालते हुए हम इसे चिकना कर लेंगे। और चिकना करने के बाद इसे हम एक तरफ ढक के रख देंगे। और इसके लिए हम चाशनी तैयार करेंगे। तो कोई गहरा बर्तन लेंगे जिसमें हम चाशनी तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कढ़ाई का यूज़ किया है चाशनी बनाने के लिए। और हमने कढ़ाई में 2 कटोरी चीनी डाला है और 1 कटोरी पानी डाल लिया है। चीनी मैं डालते हुए दिखा नहीं पाई आपको, लेकिन जिस कटोरी से मैंने मैदा लिया था ठीक उसी कटोरी से मैंने यहाँ पे 2 कटोरी चाशनी बनाने के लिए चीनी भी लिया था और 1 कटोरी पानी डाला है। तो इस तरह की चाशनी हमें तैयार कर लेना है। और इसे चिपचिपा चाशनी हमें तैयार करना है। हल्का सा तार केवल उठना चाहिए, तार नहीं बनना चाहिए। ठीक उसी तरह से चाशनी हमें तैयार करना है जिस तरह से हम जलेबी बनाने के लिए चाशनी बनाते हैं। तो ठीक उसी तरह से हमें बनाकर तैयारी से कर लेना है। तो चाशनी हमारी बन चुकी है। अब लौंगलत्ता बनाने के लिए हमें स्टफिंग भी तैयार करना है। स्टफिंग तैयार करने के लिए हमें मावा चाहिए। तो मैंने यहाँ पे मावा घर का ही बना के ले लिया है। तो जितनी ज़रूरत हो आप उसी हिसाब से इसमें मावा यूज़ कर लीजिए। मैंने यहाँ पे लगभग 200 ग्राम मावा लिया है और इसमें डाल लिया है पिसी हुई चीनी। 1.5 चम्मच के लगभग हमने डाला है, क्योंकि हमें चाशनी में डालना है इसलिए हमने यहाँ पे मीठा ज़्यादा नहीं डाला है। साथ ही मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स डाले हैं और यहाँ पे इलायची पाउडर और थोड़ा सा लौंग का पाउडर भी हमने यहाँ पे यूज किया है। अगर पसंद हो लौंग का पाउडर डालना तो आप यहाँ पे 1-2 चुटकी डाल सकते हो, क्योंकि इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। क्योंकि ये लौंगलत्ता है तो इसमें इसका फ्लेवर भी होना ही चाहिए स्टफिंग में। तो यहाँ पे मैंने डाला है दोनों को, इलायची और लौंग के पाउडर को। तो आप चाहे तो लौंग के पाउडर को स्किप भी कर सकते हो और इलायची से केवल डालकर इसका टेस्ट बढ़ा सकते हो। तो इसे हमने स्टफिंग तैयार कर लिया है और एक तरफ कर दिया है। और अब डो को लेते हैं, एक बार फिर से इसे मैश करते हुए अच्छा सा चिकना कर लेंगे डो को। तो इस तरह से करने के बाद हम इसके पेड़े निकाल लेंगे। जितना बड़ा हमें लौंगलत्ता की साइज़ रखनी हो उसी हिसाब से हम इसके पेड़े तैयार कर लेंगे, यानी लोइयाँ बना लेंगे। तो इस तरह से पहले लोइयों को हम तैयार कर लेते हैं और स्लेब पे ही हम इसे बेल कर बनाएंगे। और अच्छी तरह से स्लेब को साफ़ कर लेंगे और फिर इस पर हम बेल कर तैयार करेंगे। तो मैंने 1 लोई ले लिया है और इसे हम बेलते हैं। और बेलना उसी तरह से जिस तरह से हम समोसा के लिए थोड़ा सा लंबा बेलते हैं ना, ठीक उसी तरह से हमें इसकी भी पूड़ी जो बना रहे हैं
तैयार कर रहे हैं बेल के, वो इस तरह से थोड़ा सा लंबा ही हमें बनाना है, बहुत गोला शेप में नहीं रखना है। और बहुत ज़्यादा ना हम पतला बेलेंगे और ना बहुत ज़्यादा मोटा बेलेंगे। जिस तरह से समोसे के लिए हम बनाते हैं ना, ठीक उसी तरह से हमें बेल कर इसे भी तैयार करना है। तो इसे हमने बेल लिया है। अब इस पे बीच में हम रखते हैं मावे को, जो हमने स्टफिंग तैयार किया है मावे वाला। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा स्टफिंग रखते हुए हमें इसको तैयार करना है। थोड़ा सा पानी लगा लेंगे, एक साइड पानी हमें लगाना है, दोनों साइड नहीं। एक साइड पानी लगाते हुए हमें इस तरह से गीला कर लेना है, ताकि जब हम इसे बनाए तो अच्छी तरह से चिपक जाए। और दूसरी साइड से हमें इसको दबा देना है हाथ से, इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। तो जिधर पानी हमने नहीं लगाया है पहले उस साइड से हमें दबाना है, बाद में पानी लगे साइड से हमें दबाकर अच्छी तरह से इसे चिपका देना है। और ध्यान से इसे चिपकाना है ताकि तलते समय खुले नहीं। और इस तरह से हमें दोनों सिरों को मोड़कर दबा देना है अच्छी तरह से हाथ से। और इस तरह से हमें लौंग लत्ता बनाकर तैयार करना है। तो आप देख सकते हो इस तरह से हमने तैयार कर लिया है लौंग लत्ता को। एक अच्छी तरह से दबा देंगे ताकि चिपक जाए बढ़िया से। और अब क्या करते हैं कि इसमें एक एक लौंग लगा देंगे। चूँकि लौंग लगता है तो लौंग भी हमें इसमें लगाना ही है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लौंग लगा दिया है और ये हमारा एक लौंग लत्ता बनके तैयार है। आप देख सकते हो कि किस तरह से। तो दूसरा भी एक दिखाती हूँ बनाकर किस तरह से इसे तैयार करना है। तो इस तरह से बेल लेंगे और बेलेंगे, थोड़ा सा लंबा आकार में बेलेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से बेल लेना है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखेंगे और ना ही बहुत पतला इसे करेंगे। तो इस तरह से बेलने के बाद बीच में हम स्टफिंग को रख देते हैं, मावे वाली स्टफिंग को। और अच्छी तरह से सेट करने के बाद एक सिरे में हम पानी लगाएंगे, आधा में पानी लगा लेंगे। और पानी से गीला करने के बाद दूसरा सिरा हम इस तरह से उठा के दबा देंगे स्टफिंग को, ताकि अंदर स्टफिंग लॉक हो जाए। और दूसरे जिस तरह से हमने पानी लगाया है ना, उसको भी हमें अच्छी तरह से फोल्ड करके उस पर रख के बढ़िया से दबा देना है, ताकि तलते समय खुले नहीं, अच्छी तरह से दबाना है। और फिर इस तरह से दोनों सिरे को उलट के हमें मोड़ देना है और इसे भी अच्छी तरह से हमें दबा देना है। और इसके ऊपर हम फिर से लौंग लगा देते हैं एक। और इस तरह से हमें सारे लौंग लत्तों को बना के तैयार करना है। तो यहाँ पे मैंने 2 बना के दिखा दिए और इस तरह से मैं सारे लौंग लत्तों को तैयार कर लूँगी। तो मेरे लौंग लत्ते तैयार हो चुके हैं। अब चलते हैं इसे डीप फ्राई करने के लिए। तो गैस ऑन करके हमने कढ़ाई रख लिया है, इसमें हम डाल लेते हैं तेल। और इसे हमें हल्का ही गर्म करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए तेल। थोड़ा सा इसमें मैदे का जो डो हमने तैयार किया है उसका पोर्शन हमें डाल के चेक कर लेना है। तो आप देख सकते हो हल्का सा तेल गर्म है और उसमें अब हम डाल देते हैं लौंग लत्ते को। कढ़ाई में तेल अच्छी तरह से होने चाहिए, यानी कि ज़्यादा ही थोड़ा होना चाहिए, ताकि लौंग लत्ता हमारा उसमें अच्छी तरह से डीप हो सके, डूबा रहना चाहिए लौंग लत्ता, तभी ये अच्छी तरह से बराबर ये गोल्डन ब्राउन हो सकेगा, यानी बढ़िया से ये अच्छी तरह से लाल हो जाएगा। और इस तरह से जब थोड़ा सा ये टाइट हो जाए तब हम दूसरी तरफ इसे उलट देंगे। तो इस तरह से हमें उलटते पुलटते हुए अच्छी तरह से इसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। मन चाहा सुनहरा सा कलर ना आ जाए तब तक हमें इसे डीप फ्राई करना है। और गैस का फ्लेम हमें लो रख के ही इसे तलना है, तेज़ फ्लेम पे इसे नहीं तलना है। गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई नहीं करेंगे, यहाँ पे हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से इसे हमें डीप फ्राई करना है। और गैस का फ्लेम लो रख के ही हमें इसे करना है। तो इस तरह से हम दोनों साइड से अच्छी तरह से बढ़िया सा सुनहरा जब तक हो ना जाए तब तक हमें इसे तलना है। तो आप देख सकते हो हमारे ये जो लौंग लत्ते हैं बढ़िया सा इसमें कलर आ चुका है और इसे हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हमें बाकी लौंग लत्तों को भी डीप फ्राई करके तैयार कर लेना है। हड़बड़ी में इसे नहीं तलना है क्योंकि अंदर कच्चा रह जाएगा, ये अंदर तक खस्ता नहीं हो पाएगा। और अब हमें इसे चाशनी में डालना है। तो चाशनी ना बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, हल्का सा चाशनी गर्म होना चाहिए, जिससे कि आप उंगली डालें तो आप सह सके इसकी गर्माहट चाशनी की। तो ठीक उतना ही गर्म चाशनी हमें चाहिए। और उसमें हमने दूसरा बैच भी डाल दिया है लौंग लत्ते को और इसे अच्छी तरह से हम ऊपर नीचे कर देंगे ताकि बढ़िया से चाशनी में डूबा रहे। और तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसे डीप
डीप करके रखेंगे चाशनी में और 10 मिनट के बाद हमें इसे निकालना है। चाशनी अच्छी तरह से अंदर एब्जॉर्ब कर चुकी होगी। बहुत ज़्यादा देर तक हमें नहीं रखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा चाशनी भी भर जाएगा तब भी ठीक नहीं है। तो इस तरह से हमें चाशनी में अच्छी तरह से डुबो लेना है। जहाँ तक हो सके कढ़ाई आप थोड़ी सी बड़ी लीजिए ताकि चाशनी में अच्छी तरह से डुबाया जा सके और ऊपर नीचे बीच में करते रहिए और 10 मिनट छोड़ने के बाद इसे हम सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो इस तरह से हमने इसे बना के तैयार कर लिया है। आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, हमारी लौंगलत्ता मिठाई कितनी सुनहरी और स्वादिष्ट बन के तैयार हुई है। त्यौहार हो या फिर किसी खास मेहमान, इस मिठाई का स्वाद सबके मन को भा जाएगा। तो एक बार आप इसे बनाइए और इसे सर्व करिए। ये बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में, अंदर से रस भरी होता है, ऊपर से क्रिस्पी होता है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस दिवाली में इसे बनाइए और इसे एंजॉय करिए। बहुत बढ़िया लगता है खाने में और बनाना बहुत आसान होता है। बहुत जल्दी बन के तैयार भी हो जाता है और ज़्यादा कुछ करना भी नहीं होता है। आसानी से ये मिठाई बन के घर पे तैयार हो जाता है और इसका टेस्ट और स्वाद बहुत ही गजब का होता है। कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स इस पर लगा के गार्निश कर दिए हैं, साथ ही थोड़ा सा सिल्वर वर्क भी हमने इसे लगाया है सुंदर लगने के लिए। तो इस तरह से आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हो। इस दिवाली आप इसे बनाइए और इसे एंजॉय करिए। इसे तोड़ के मैं दिखाती भी हूँ। अंदर से बहुत जूसी बना है और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी होता है। तो एक मैं इसे तोड़ के आपको दिखाती भी हूँ। देखिए कितना बढ़िया और क्रिस्पी बन के ये तैयार हुआ। अंदर जूस से भरा हुआ है, साथ ही मावा और मेवे दोनों ही हैं। खाने में गजब का टेस्ट होता है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस दिवाली ज़रूर इसे बनाइए और मिलेंगे अगले वीडियो में एक अलग डिश और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।